नमस्कार साथियों, मैं उमाशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत हमारा मिडिवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये पड़ता है हमारा 712 ईस्वी से लेकर जब मोहम्मद बिन कासिम पहली बार भारत पर अटैक करता है, वहां से लेकर 1707 ईस्वी तक जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। इसके बीच के इतिहास को हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं। और इसी मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से मोहम्मद गौरी गोलंद दर्रे से आता है और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की नींव डालने के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राजपाट छोड़कर चला जाता है और अपनी लड़की से उनका विवाह भी कर देता है। और वहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत में पांच वंशों का, आज हम वंश के बारे में इंट्रोडक्शन की ही क्लास होगी, खाली छोटी सी लेकिन मजेदार क्लास होगी। और इसकी शुरुआत हम लोग एक जीके की ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ट्रिक क्या होगी? जीके तुम भी सीख लो, है ना, ऐसे घूम रहे हो। जीके तुम भी सीख लो। जीके तुम भी जीके तुम भी थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, सीखना ही तो है। चलो, जीके तुम सीख लो। जीके तुम सीख लो। ठीक है, 5 अक्षर हो गए हैं ये। जीके तुम सीख लो। चलो सीख लो। जीके गुलाम वंश। जीके गुलाम वंश। के खे खिलजी वंश। के खे खिलजी वंश। पी खे तुगलक वंश। पी खे तुगलक वंश। यख खे सैयद वंश। यख खे सैयद वंश। लो खे यल खे लोधी वंश। यल खे लोधी वंश। जी के तुम भी सीख लो। जी के में तुम्हें क्या सीखना है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। बड़े आराम से आपको क्रोनोलॉजी वाइज याद हो गया। इनका क्रोनोलॉजिकल क्रम यही है। और इनके फन के बारे में जान लेते हैं। गुलाम वंश का जो समय था वो था 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। 1206 से 1290 ईस्वी तक। अब 1290 ईस्वी में ही एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। और जो खिलजी वंश है इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। और 1290 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। देखो, इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। अब हम खिलजी वंश की बात कर रहे हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में, 1320 से 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन जलालुद्दीन तुगलक जलालुद्दीन तुगलक ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। और गयासुद्दीन तुगलक ने तेरह 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक, 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश है। पहले इसका फन याद कर लेते हैं, फिर इसके जो है, जो इसके संस्थापक हैं, उसको एक हाथ में सारा देख लेंगे। तो सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक
सैयद वंश सैयद वंश का राज्य था यहाँ दिल्ली में। और लोधी वंश 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासन था। ये हमारी पूरी क्रोनोलॉजी है कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन तुगलक ने की थी। तो सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी, ये है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। इनके बारे में बहुत ही रोचक कहानी है, जब इसको पढ़ने लगेंगे इन सब के बारे में बहुत बहुत रोचक कहानी है। गयासुद्दीन तुगलक की तो इतनी रोचक कहानी है। जो इनके पुत्र हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक, वही इनकी मौत का कारण बने थे। तो इसीलिए इतिहासकार कई बार मोहम्मद बिन तुगलक को पितृहंता कहते हैं। इसके बारे में जब हम ये डायनेस्टी पढ़ने लगेंगे, जब देखेंगे कैसे वो जब ये जौनपुर जीत के आ रहे थे, तो पालम, दिल्ली का जो पालम स्थान है, वहां पर मोहम्मद बिन तुगलक बहुत खुश होकर हाथियों की परेड करवाते हैं। तो इनको बैठने के लिए बहुत बड़ा सिंहासन, झोपड़ी टाइप की, महल टाइप को बनाते हैं। और उसमें सिंहासन लगाते हैं कि चलो पिताजी जौनपुर विजय करके आ रहे हैं, तो इनको यहाँ पर 1000 हाथियों की परेड करवाएंगे। परेड, हाथियों की परेड इतनी हैवी थी कि पृथ्वी में कंपन होने लग गया। और जो महल बनवाया था, वो महल इन्हीं के ऊपर गिर गया गयासुद्दीन तुगलक के, और इनकी मृत्यु हो गई। तो सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में हिज्र खां ने किया था। हिज्र खां। और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल 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 लोधी। इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी। अब हम लोग देखते हैं इसमें और एक चीज और रह गई है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। वो है, अगर हम इसके बीच का पीरियड निकालें, तो ये 84 वर्ष तक इसका शासन रहा था। और अगर इसके बीच का गैप निकालें, और खिलजी वंश का शासन मात्र 30 वर्ष का रहा था। 30 वर्ष। और ये जो तुगलक वंश है, सबसे ज्यादा तुगलक वंश ने शासन किया था। ये है 94 वर्ष तक तुगलकों ने दिल्ली में शासन किया था। और अगर सैयद वंश की बात करें, 35 वर्ष तक 35 वर्ष तक सैयद वंशों ने दिल्ली में अधिकार किया था। सैयदों ने, सैयद वंश ने 35 वर्ष तक दिल्ली में अधिकार किया था, और मतलब शासन किया था। और अगर इसके बीच का गैप निकालें, तो लोधी वंश ने 75 वर्ष तक दिल्ली में अधिकार किया था। आज की एक ही स्लाइड का डिस्कशन है, लेकिन यहाँ के कोई से भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ के यहाँ के क्वेश्चन ना बनते हों। सबसे पहले तो जीके तुम सीख लो। अगर इधर से क्रोनोलॉजी वाइज पूछेंगे कि वंश के हिसाब से आप लोग क्रोनोलॉजी बताओ, सबसे पहले किस वंश का शासन था, तो सबसे पहले गुलाम वंश का शासन था, फिर खिलजी वंश का था। इसके बाद तुगलक वंश का आया, और सैयद वंश का आया, फिर लोधी वंश का आया। कई बार एग्जामिनर को क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा हार्ड बनाना होता है, तो यहाँ पे एक सन दे देते हैं, और आगे इधर जो है एक साइड में वो दे देंगे वंश की डायनेस्टी दे देंगे, और दूसरी साइड में वंश ये दे देंगे कि हाँ भाई, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में कौन से वंश का था। तो गुलाम वंश 1206 के 1290 ईस्वी तक था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक था। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक था। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक था। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक था। जो भी हमारे प्यारे विद्यार्थी, जो भी हमारे प्यारे साथी, अगर वो उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर देते होंगे, उनको पता है कि ये जो स्लाइड है, आज की एक ही स्लाइड है,
वो उनकी फेवरेट फ्लाइट है ये। यहाँ के कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। और एक बार जो पेपर हुआ था अभी 2025 वाला, और उसके पहले 2024 वाला जो पेपर हुआ था दिसंबर 2024 में, वहां पे पूछ लिया था कि भाई यहाँ पे कौन से वंश ने ज्यादा दिन तक रूल किया है, उससे कम रूल तक किस वंश ने किया, रूल किया है, उससे कम समय तक किस वंश ने रूल किया है। तो रूलिंग पीरियड के हिसाब से क्रोनोलॉजी में लगाना था। अगर उस हिसाब से भी क्वेश्चन बने तब भी आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ। सबसे ज्यादा जो रूल किया था वो तुगलक डायनेस्टी ने किया था, वो है 94 ईयर। इसके बाद अगर क्रोनोलॉजी वाइज में नीचे जाएंगे, सेकंड नंबर पे गुलाम वंश आता है, जिन्होंने 84 ईयर तक यहाँ पर दिल्ली में राज किया था। और तीसरे नंबर पे लोधी वंश था, जो कि 75 वर्षों तक, एक सेकंड, हाँ ठीक है, इन्होंने 75 वर्षों तक दिल्ली में रूल किया था। चौथे नंबर की बात करें तो सैयद वंश था, इन्होंने 37 वर्ष तक, केवल 37 वर्ष तक यहाँ पर रूल किया था। और सबसे एक लास्ट की बात करें तो खिलजी वंश था, और इन्होंने 30 वर्ष तक ही यहाँ पर राज किया था। और इसमें इनका इनका जो राज हटता गया। और हाँ, इसमें एक बार और देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन बनता है। ये एक साइड में ये दे देते हैं कि कौन सी डायनेस्टी है, और दूसरी साइड में दे देते हैं इनके संस्थापक के नाम, फिर कहते हैं इनको मैच करो। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने की थी। लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने की थी। तो कहते हैं कि खिज्र खान ने कोई अटैक नहीं किया था तुगलकों के ऊपर, और उस समय तैमूर लंग ने यहाँ पर अटैक किया था जब तुगलक वंश था। और उसने उनको हराकर, जिस तरीके से मोहम्मद गौरी जो इनके सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको यहाँ का शासक बना के चले गए थे, इसी तरीके से तैमूर लंग जो है खिज्र खां को अपना उत्तराधिकारी बनाकर चले गए थे। तो साथियों, आज हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास थी। छोटी क्लास है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद है कि आप लोग इसमें से बहुत अच्छा सीखे होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे। ऐसा है कि मैंने इसको 5-10 मिनट में पढ़ा तो दिया है, लेकिन जब आप इसको याद करने बैठोगे ना, तो आपको इसको 5 से 10 बार देखना भी पड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। और क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने सर उमा शंकर सर को अलविदा कहिए, और जय हिंद।